देख रहे हैं एपी टुडे न्यूज़ 24। पासपोर्ट विवाद बढ़ता देख कांग्रेस का प्रदर्शन। पासपोर्ट विवाद में बुरे फंसे पवन खेड़ा, हेमंत शर्मा की पत्नी पर लगाए आरोप। पासपोर्ट विवाद के बाद घिरे खेड़ा, दिल्ली आवास पहुंची असम पुलिस। आरोप लगाने के बाद खेड़ा पहुंचे हैदराबाद आवास के बाहर पुलिस तैनात। हेमंत शर्मा ने ली पवन खेड़ा की चुटकी। पासपोर्ट विवाद के बाद कांग्रेस का प्रदर्शन हुआ तेज। पवन खेड़ा के समर्थन में आए कांग्रेस नेता। पासपोर्ट विवाद बढ़ता देख कांग्रेस का प्रदर्शन। दिल्ली आवास के बाहर कांग्रेस ने किया विरोध प्रदर्शन। पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास एक नहीं, दो नहीं, 3 पासपोर्ट है। अभी तो जो लाया था एलिगेशन वही भाग रहा है। 2 दिन का बाद अखिल गोगोई भी भागेगा। अगर उन्होंने कोई बात कही है झूठ है तो आप झूठ साबित कर दीजिए कि झूठ है। मानहानि का दावा कर दीजिए आप। हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगाए गए। पवन खेड़ा जी ने कुछ आरोप लगाए, आप उन आरोपों का जवाब दीजिए। देखिए, मुझे लगता है कि पवन खेड़ा जी ने जो आरोप लगाए हैं उनमें बहुत दम है और यही बौखलाहट है। इतनी बौखलाहट क्या जरूरत है? इस तरह के तो रोज क्या राहुल जी के बारे में अनाप शनाप नहीं बोलते आप? हेमंतो तो खुद ही राहुल जी के बारे में उल्टा सीधा बोल रहे हैं। तो ये एफआईआर करके आप कौन से कल्चर को बढ़ावा देना चाह रहे हैं भाई? अगर उन्होंने कोई बात कही है झूठ है तो आप झूठ साबित कर दीजिए कि झूठ है। मानहानि का दावा कर दीजिए आप क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का एफआईआर कैसे करा देंगे? कानून भी आप अपने घर का समझते हो, संविधान को आप मानते नहीं हो, तो आप अपनी धींगा मस्ती चला रहे हो, चलाओ। हेमंत बिस्व शर्मा के ऊपर बड़े गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगाए गए। पवन खेड़ा जी ने कुछ आरोप लगाए, आप उन आरोपों का जवाब दीजिए। आप ये गंदी गंदी गालियां देना, अजीब अजीब भाव भंगिमा करना, आप इस तरह का डराने धमकाने का काम क्यों कर रहे हैं? आपकी पुलिस पहुंचकर दिल्ली में किसको डराने की कोशिश कर रही है? अरे आपके ऊपर गंभीर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, आपके परिवार पर लगे, आप उसका जवाब दीजिए। और ये कोई हम आउट ऑफ थिन एयर थोड़ी आरोप लगा रहे हैं, साक्ष्यों और सबूतों के साथ लगा रहे हैं। सबको पता है असम की जनता को लूटकर, असम के हक को मारकर आपने क्या किया है। आप इन चीजों को करके, जिस तरह की आप भाषा बोल रहे हैं, जिस तरह की आपकी शैली है, जिस तरह से आप अपनी पुलिस से डराने धमकाने का काम कर रहे हैं, आप ये प्रूफ कर रहे हैं कि आप पूरी तरह से बौखलाए हुए हैं, पूरी तरह से घबराए हुए हैं और आप पकड़ लिए गए, धर लिए गए भ्रष्टाचार करते हुए। तो असम की जनता जानती है और असम की, आप एक एफआईआर करिएगा, असम की जनता लाखों एफआईआर करने जा रही है आपके खिलाफ 9 तारीख को जब वो वोट डालेगी। तो मेरा अपना मानना है आपके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप है, उन आरोपों पर क्लीन आइए। इधर उधर की ये बेकार की बकवास और जिस तरह की भावभंगिमा आप कर रहे हैं, ये एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देती। लेकिन आपने गरिमा से कभी काम नहीं लिया तो अब क्या लीजिएगा।